चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे किडविच, स्टार्ट करेंगे किडविच। ठीक है, किडविच जो जीके है, जनरल नॉलेज है इसमें। तो जनरल नॉलेज में तो जो बुक में दिया हुआ है उसको तो छोड़िए, कुछ चीजें मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी और मैं बोलूंगी आप लोगों को हैंड रेज करें। बहुत बच्चे हमारे अनम्यूट हैं, ऐसा नहीं कि अनम्यूट हैं तो उसका फायदा उठा के सीधे डायरेक्ट आंसर कर देंगे। आपको भी हैंड रेज ऑप्शन से ही आना होगा, देन जब आपको मौका मिलेगा तभी आप आंसर देंगे। ऐसा मैं सबको म्यूट कर ही देती हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है मेरा, द नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट भी बताना है और नेम भी बताना है। सबसे पहले हाथ उठाया है रोनित रंजन ने। रोनित बताइए। There are 7 continents. There are 7 continents in the world. Asia, Africa, Asia, Africa, Asia, Africa, Europe, Very good. Antarctica, South America, and North America, and Antarctic, and Australia. Very good. The biggest continent in the world, you know? Asia. वेरी गुड। क्लैप फॉर रंजन। आप लोग थोड़ा जोरदार क्लैप करिए आप सब, क्योंकि दूसरे बच्चों को बोलने का मौका ही नहीं दिया, इसने सारा कुछ खुद ही बता दिया। चलिए फिर भी मैं, और भी बच्चों ने हाथ उठाया है, उनसे मैं पूछ लेती हूँ। आनिध्या से बात किए हुए बहुत जमाना हो गया। आनिध्या प्रियदर्शी, चल खुद को अनम्यूट कर। Ma'am, there are 7 continents in all. The 7 continents are now North America, South America, Antarctic. गलत, बताने का तरीका गलत है। We always start with biggest first. हम कैसे शुरू करेंगे? अगर आपसे कहा जाएगा काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 करने कहने के लिए, तो आप क्या करेंगे? 5, 6, 1, 9 ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। तो आइदर तो 10 से शुरू करेंगे या फिर 1 से शुरू करेंगे। तो आपने कहीं से शुरू नहीं किया, तो तरीका जो है वो सही होना चाहिए। अनित्या बताइए, अब बताइए। Is ma'am Asia, Africa, Antarctic, North America, South America, and Australia. ये तो 5 हुए, 7 कहाँ हुए? Ma'am, Africa and Europe. चलिए ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस आपका गड़बड़ हुआ है, बट आपने याद किया, ये बहुत बड़ी बात है। अमोला से भी पूछती हूँ। अमोला बताओ, अमोला बताओ बेटा। Ma'am, there are 7 continents. They are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. 7 हो गए? 6 हुए? Yes, ma'am. 7 हो गए? गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, ये बड़ी बात है। ये सब अभी हमने पढ़ा नहीं है, बस जैसे आपकी जानकारी के लिए, मैं अपनी जानकारी के लिए कि आप लोग कितना जानते हैं, इसलिए मैंने पूछा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा, कॉन्टिनेंट्स मैंने पूछा, अब आप बताएंगे द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड in term of geographical area. Biggest country of world, term of geographical area. आयुष राज ने सबसे पहले हाथ उठाया है। आयुष राज, चल बेटा बता। आयुष, आयुष बताओ। आयुष राज, हैंड रेज किया है आपने, अनम्यूट भी हैं, फिर बता क्यों नहीं रहे? इसके बाद है अनिध्या, सूर्यांश। सूर्यांश बताओ, सूर्यांश बताइए। रशिया। रशिया, रशिया। उज्जवल कुमार 5E is Suryansh telling? Ma'am, Russia. Russia. Russia is wrong or right? Ma'am, right. What is the position of India? 7th. Ma'am, 7th. What is the position of India?
मैम 7th. 7th, very good. And if we talking about the population of the world, if we मैम China. मैम चाइना. China scored first position, and who is on second position? मैम India. इंडिया. गुड, सेकंड पोजीशन. आयुष राज, आप हैंड रेज करते हो और उसके बाद से अगर आपको बोला जाता है बोलने के लिए तो कुछ बोलते नहीं हो, तो ये गलत बात है. अगले दिन से अगर आप हैंड रेज करोगे मैं आपको मौका नहीं दूंगी, आप ध्यान में रखना, ठीक है. कुछ बच्चे जो हैं वो कैमरा ऑफ रखे हैं. अब मैं बिना पूछे पहले कैमरा ऑफ वाले बच्चों को हटा देती हूँ. मत कहना कि हाँ मैम आपने मुझे क्यों हटाया था. हटाती जाती हूँ. देखो फटाफट सब कैमरा ऑन करने लगा. एकदम जल्दी की, कहीं मैम हटा ना दे मुझे. उस समय से बोलने पे लोगों को समझ में नहीं आता है. जब तक है ना डंडा ना मारो ना, ये हमारे जो बच्चे हैं ना सुधरने वाले नहीं है. सबका कैमरा ऑन हो गया, सबका चेहरा दिखने लगा. चलिए अब हम लोग अपने बुक पे आते हैं. थैंक यू अमोला, आपने मुझे बुक जो है बुक का सेंड किया, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेरा था, वो थोड़ा मुश्किल होगा, सीधा सीधा नहीं. लेकिन चलिए जो है आपके सामने है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, देखेंगे आप लोग. करती हूँ. अभी पहला पेज थोड़ा सा अमोला ने टेढ़ा खींच के भेजा था, तो अब तो मैं टेढ़ा ही रखना पड़ेगा, मैं तो सीधा कर नहीं सकती हूँ इसको. पहला पेज क्या है, आप लोग निकाले बुक निकाले. पहला पेज है हमारा फ्रॉम द किचन. पहला पेज क्या है, फ्रॉम द किचन. सॉल्व द पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज. ठीक है, क्या करना है, वो कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इसके आधार पे आपको सॉल्व करना है. और ये निश्चित रूप से ये किचन से रिलेटेड आइटम है. ठीक है, किचन से रिलेटेड आइटम है. अ ड्रिंक अदर देन वाटर, ये कौन कर रहा है, ये है शाश्वत. शाश्वत जी को थोड़ा मैं पहले हटा दूं, रिमूव कर दूं, उसके बाद मैं बात करूंगी. शाश्वत जी को हटाना जो है वो बहुत जरूरी है. शाश्वत है कहाँ आप, थोड़ा पहले ढूंढ के मैं हटाऊं आपको. आप लोग बातों से सुधरने वालों में से नहीं हैं. मैं ऑप्शन देती हूँ अनम्यूट का जल्दी से, और बाकी कोई बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा खुद को. सिर्फ शाश्वत तुम खुद को अनम्यूट करो, मुझसे बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें रिमूव करूंगी परमानेंटली. इसके बाद का कोई क्लास नहीं करोगे तुम. जल्दी बोलो. शाश्वत. मैम शाश्वत अभिज्ञान बोलते हैं. शाश्वत अभिज्ञान, ओके, जो भी हो. शाश्वत शर्मा नहीं है तो शाश्वत, वो तो नेम मेरे सामने है. मेरा मैं तो रिकॉर्ड करती हूँ ना बेटा, इसलिए झूठ सांच की तो गुंजाइश बनेगी नहीं ना. नेम जो है आपका आपके सामने आता है, इसलिए अगर कोई बच्चा एक्सेप्ट करो, आइदर शाश्वत अभिज्ञान है या फिर शाश्वत शर्मा है, दोनों में से कौन है मैं बोलूंगी. इसलिए जल्दी बताओ कौन था. मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन जल्दी. Ma'am, I don't know how to do that. What's your name? What's your name? Sharma. Ma'am, Shashwat Sharma. Shashwat Sharma. Where is Shashwat Abhigyan? Where is Shashwat Abhigyan? He left the class? He already left? Yes, ma'am. नहीं दिख रहा है, वो लेफ्ट कर चुका है. चलो ऐसे मैं देखूंगी, मैंने रिकॉर्डिंग किया है और मैं देखूंगी कि एक्चुअली ये शाश्वत अभिज्ञान था या शाश्वत शर्मा था. सिर्फ मैंने शाश्वत देखा था. मैं आप लोगों को बार बार वार्न करती हूँ कि ये काम आप लोग नहीं करेंगे. इसके बावजूद आप लोग ये काम करते हैं तो कुछ अच्छा नहीं है ये. ठीक है मैम, मेरा नाम शाश्वत शर्मा से है. हाँ ठीक है, शाश्वत शर्मा से है. ठीक है, मैं जानती हूँ, मैं दोनों को जानती हूँ अच्छे. मैम, मैम आई एम वन प्रॉब्लम. बोलो क्या प्रॉब्लम है. मैम, जीके का कॉपी बनाना है. नहीं, लिखा गया था ना, लिख के भेजी थी ना मैं, तो पढ़ के लिख के भेजी थी ना.
नो कॉपी नीडेड फॉर जनरल नॉलेज, ये लिखा हुआ था, मैंने लिखा था ना सेक्शन में, मैंने जब कॉपी कर लिया, हाँ या ना? मैम मैंने देखा तो नहीं था लिखा हुआ, मैं सिर्फ लिस्ट ऑफ कॉपी। अच्छा, तो मैं पूछवाती हूँ, हाँ कि नहीं? मैम कुछ बच्चों से, हाँ कि नहीं? मैम अमोला बताओ, लिखा हुआ था कि नहीं? अमोला, मैम बुक में पेन से लिखना है। लिखना है, पेंसिल से भी लिख सकते हो। बुक में पेन से लिखना है। मैम बुक में पेन से लिखना है कि पेंसिल से? बुक में पेंसिल से लिखना है, पेंसिल से लिखना है। पेन से लिखना है। नहीं, पेंसिल से लिखना है। बुक में अगर पेन से लिखते हैं आप लोग और कहीं कुछ गलती हो जाती है तो कैसे मिटाएंगे आप ये बताइए? नहीं मिटा सकते हैं ना, इसलिए पेंसिल से लिखेंगे, पेन से नहीं लिखेंगे बुक में किसी भी कंडीशन में। पहला क्वेश्चन है ड्रिंक अदर देन वाटर, तो अ ड्रिंक अदर देन वाटर, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है? यहाँ पे ये जगह बना हुआ है, इसी जगह में ये जो देख रहे हैं आप लोग, इसमें लिखना है आपको। क्या हो सकता है ये? आनिदिया बताएंगे आप? यस मैम। बताइए। बेवरेज। बेवरेज मैम बेवरेज करेंगे, बेवरेज यहाँ पे भर लेंगे। नेक्स्ट होगा आप बच्ची है ये भी, इसलिए थोड़ा सा इससे दिक्कत हो गई है। टू, बात के पेजेस ठीक भेजे इसने। टू डेकोरेट फूड, फूड को डेकोरेट करने को हम क्या कहेंगे? ए से शुरू होगा ये। अब मैं दूसरे बच्चे से पूछूंगी, प्रखर राज 5 बताओ क्या बोलेंगे? ये तो अनम्यूट ही नहीं कर रहा है, ये अपनी दुनिया में खोल के घूम रहा है। राधिका रंजन 5 बताओ, बताओ बेटा। राधिका। मैम गार्निश। क्या? मैम ग्रेनिश। ग्रीनिश, ग्रीनिश क्या होता है? मैम गार्निश। मैम गार्निश। क्या बोलते हैं इसको? गार्निश। गार्निश। गुड। अब थर्ड क्या है ये देखो, मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। सेकंड थर्ड है टू कुक बाय ड्राई हीटिंग, जब हम ड्राई हीट से कुक करते हैं किसी भी चीज को तो उसको क्या कहते हैं? दीक्षा बताइए, उसको क्या कहते हैं? मैम उसको रोटेटेड कहते हैं। आयुष, रोटेटिंग। मैम रोस्टिंग। आयुष 5 बताओ, इधर उधर देखो मत, चलो बताओ। आयुष बताओ। मैम रोस्टिंग है। रोस्टिंग। मैम रोस्टिंग। रोस्टिंग कहते हैं। तो इस ढंग से आपको ये पेज कर लेना है, अभी ही करवाऊंगी। उसके बाद है फोर्थ है a dish of raw vegetables served cold with meal। क्या होता है ये? क्या कहते हैं इसको? मैम सलाद। सलाद, सब्जी काट के रॉ वेजिटेबल्स सैलेड मैम। सैलेड कहते हैं। नेक्स्ट है नाइफ फोर्क एंड स्पून्स यूज्ड फॉर ईटिंग। कटली। इसको क्या कहते हैं? कटलरी, कटलरी सेट कहते हैं ना। कटलरी। तो इसको आप लोग को कर लेना है टू स्लाइसेस टुगेदर, पुट टुगेदर विद फीलिंग बिटवीन देम। तो क्या कहेंगे? सैंडविच। सैंडविचेज आप लोग को पसंद भी होंगे। नेक्स्ट है sticks used by the Chinese to eat their food। चाइनीज चॉपस्टिक खाते हैं, चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक। It है an appetizer usually taken in the beginning of the food। क्या खाते हैं हम लोग? क्या पीते हैं? सूप। मैम सूप। गुड, सूप पीते हैं, ठीक है। अभी देखो एक और टेढ़ा पेज है, इसके बाद पूरा सीधा आ जाएगा। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए ये टेढ़ा वाला पेज देखना। इसमें क्या है मैम? इसको देखते हैं मैम। हाँ हाँ, ये बॉयज। मैम मैंने मैम हाँ बोलो। मैम मैंने आपको है ना उसका पेज भेजा हुआ है मैम। किसने? कौन बोल रहा है? आप बताओ। मैम प्रखर राज। आपने पेज क्यों भेजा? मैं पेज को कहाँ से? मैम आपका टेढ़ा पेज था तो मैम समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, तो आपने सीधा पेज भेज दिया। अच्छा चलिए। यस मैम।
आधा पेज तो मेरे पास है, लेकिन मैं उसमें तो नहीं है ना बेटा। चलिए ठीक है, सीधा पेज में मोबाइल में रख के पढ़ पाऊंगी। ठीक है, पेज ये कह रहा है, चूज द करेक्ट ग्रुप नेम फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू फिल द ब्लैंक्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ठीक है, ग्रुप नेम बताना है। ग्रुप नेम में ये क्या है, अटैच। अब देखो जल्दी जल्दी मैंने अमोला से कहा था और उसने भेज दिया था। अब आराम से आगे नंबर ही नहीं करते, आसानी से आप जब लिखेंगे आराम से, तो आप इसको बना के उनसे हाफ ईयरली तक। ठीक है, 40 पेजेस हैं हाफ ईयरली तक के। सुन रही हैं आप मेरी बात? नित्या, मैं आपसे बात कर रही हूँ। Yes, ma'am, I am listening. हाँ, तो कोई हड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट वीक से पहले, एक सप्ताह है हमारे पास, नेक्स्ट वीक से पहले अच्छे से फोटो को क्लिक करके सीधा सीधा पीडीएफ बना के, फोटो भी क्लिक करके भेजेंगी तो ठीक है, या फिर अगर पीडीएफ बना सकते हैं सिर्फ हाफ ईयरली तो बना के भेजिए, क्योंकि अभी स्कूल होगा मैम पेज नंबर 40 तक। हाँ 40। चलिए, तो ये ग्रुप लिखना है, ग्रुप ऑफ बॉय, अ डैश ऑफ शूज। शूज के ग्रुप को क्या कहते हैं? पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भरना है। यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसी हेल्प बॉक्स से लेके आपको भरना है। तो ये समझा दिया मैंने टॉपिक, हर चीज को बताना जरूरी नहीं है। इसको आप कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत होगी तो पीछे में आंसर दिया हुआ है, नहीं समझ में आएगा अगले वीक हम लोग जब क्लास में आएंगे तो आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है, थर्ड पेज सीधा सीधा बोला ने, ये है, ये क्या है? गिवन बिलो इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इमोर्टल कैरेक्टर्स फ्रॉम फेमस स्टोरीज। ठीक है, टाइटल देखिए, अकेला कौन था? अकेला जो है एक वो भेड़िया था, who led his pack with strength of wisdom। ये किस कहानी से था? कहानी का नेम जंगल बुक। किस कहानी का है? जंगल बुक का है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जंगल बुक। यहाँ हेल्प बॉक्स से हमें लेना है और हम लोग क्या लिखेंगे? जंगल बुक। ठीक है, जंगल बुक दिया हुआ है, वहां से आपको लेके उसका नाम लिख देना है। ठीक है, इसके बाद क्या है? नेक्स्ट है स्वामी किसका कैरेक्टर है? किस कहानी का? मालगुडी डेज। मैम मालगुडी डेज में स्वामी था। ठीक है, क्या था? जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला। इसका स्टोरी देखा था आपने? हम लोग भी छोटे छोटे थे, बहुत मजा। मैम देखा था मैंने। हाँ, और ये मालगुडी डेज भी हमने देखी है। तो ये सब स्टोरी जो है वो देखिएगा आप लोग। तो ये मालगुडी डेज, स्वामी किस में है? मालगुडी डेज में है। इसके बाद है डॉक्टर वाटसन किस में है? बताइए। एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स में नहीं है, किसमें है बताइए? एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स। एडवेंचर ऑफ शेरलॉक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ से लेना। ठीक है, यहाँ पॉपुलर बुक्स कौन कौन से हैं यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपको पीछे में सबका नेम सही दिया हुआ है। कोशिश लिखने नहीं समझ में आएगा तो सबको पीछे से लिखेंगे। ठीक है, आंट पॉली, भीष्म कौन थे? पांडवों के। अभी तो लॉकडाउन में हम लोग महाभारत देख रहे थे, अगर देखी होगी आपने तो। भीष्म पितामह थे। कहानी में रामायण में महाभारत फिर है ये आंट। कुंभकर्ण था रामायण में, है ना? 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था, है ना? और ये थे प्रोफेसर कैलकुलस। ये किस स्टोरी में है? इन सबको लिखना है। आप पेज नंबर 3 हो गया। पेज नंबर 4 है बुक मैम हमने आंटी पॉली का नहीं बताया। आप आंटी पॉली का नहीं बताया तो आपके पास बुक है ना, आंसर देखेंगे आप लोग और यहाँ से ढूंढेंगे आप लोग। मैम यहाँ पे जो आंटी पॉली का जो दिया हुआ है ना, वो हम लोग के इंग्लिश बुक में भी है इसका स्टोरी। हाँ, तो आप आंटी पॉली का हर बात थोड़ी बताऊंगी मैं आपको। जीके तो खुद से करना है। जीके में मैं टॉपिक से बताऊंगी और आपको टॉपिक को कंप्लीट करना है। जैसे ये ऑथर यहाँ पे लिखना है, फेमस बुक्स हैं। अब महाभारत के ऑथर मैं बताऊंगी,
कि आप खुद जानेंगे। बहुत सारे बच्चे अनम्यूट हैं और बहुत सारे बच्चे जो है म्यूट हैं, तो जो बच्चे अनम्यूट हैं वो चाह रहे हैं कि मैं भी म्यूट हो जाऊं, और जो बच्चे म्यूट हैं वो चाह रहे हैं अनम्यूट होना। तो कुछ और बच्चों को मौका देती हूँ। ये है अंशुमान नायक। अंशुमान नायक को भी म्यूट करती हूँ, अनम्यूट करती हूँ। महाभारत के ऑथर अंशुमान बताओ कौन है? कौन है? महर्षि वेद व्यास। मैं बोलूं? महर्षि, यहाँ पे देखिए लिखा होगा कहीं पे, मैम वेद व्यास। वेद व्यास है ना। तो ये मैम वेद व्यास फेमस बुक्स हैं, आपको खुद को ढूंढना है आंसर और लिखना है। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। महात्मा गांधी जंगल बुक कौन है? कितनी फेमस बुक है, अभी उसके बारे में हमने पढ़ा। कौन है बताइए? मैम जंगल बुक। हाँ, कौन बताइए? मैम रुडयार्ड किपलिंग। हाँ, तो ये सारे को आपको करना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत फेमस बुक, जवाहरलाल नेहरू, गीतांजलि, रामायण, प्लेइंग इट माय वे, पंचतंत्र। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ रे। हाँ, तो ये सब बहुत फेमस बुक्स हैं, महात्मा गांधी की बुक है। तो इसको महात्मा गांधी का बुक है मैम। हाँ, तो इसको आपको देख के लिखना है। पेज नंबर 4 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ये सब होमवर्क है, ये कर लेना है अगले वीक में। ये वीक में क्लास है, समझ गए ना? इसके बाद है फाइल को हम लोग देखेंगे इन इंग्लिश लैंग्वेज। थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो रहा है ना। अच्छा, अभी in English there are words or phrases which can be read backward as well as forward. These are called palindromes. ऐसे भी पढ़े MADA मैडम हुआ, और इधर से भी पढ़े MADA मैडम, दोनों तरफ से पढ़ते हैं तो इसको हम लोग मैडम ही पढ़ते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनको हम लोग दोनों साइड से पढ़े तो मीनिंग सेम कहते हैं पैलिंड्रोम्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स पैलिंड्रोम्स मैम, जैसे ईद, मैडम। तो ये एक फैक्ट फाइल है, इस चीज को आपको याद रखना होगा विद एग्जांपल। ओके, इसके बाद कंगारू वर्ड इज अ वर्ड व्हिच कैरीज विद इन इट्स स्पेलिंग इन नॉर्मल ऑर्डर as the word itself. For example, the word observe carries the word see, है ना? With has the same meaning. Observe means होता है देखना, और see मतलब भी होता है देखना। तो ये क्या है? कंगारू वर्ड, कंगारू अपने पेट में अपने बच्चे को रखता है, इसीलिए इस वर्ड का नाम है कंगारू वर्ड। क्यों है? क्योंकि ऑब्जर्व मतलब भी देखना होता है, और ऑब्जर्व के मतलब बीच में 2 अल्फाबेट है SEC। सी का मतलब भी होता है देखना, है ना? एक ई यहाँ पे है SEE, है ना? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है SEE। सी मीन्स होता है देखना। ऑब्जर्व मतलब भी देखना, और सी मतलब भी होता है देखना। ऑब्जर्व के अंदर में सी का स्पेलिंग कैरी कर रहा है, इसीलिए इसको कंगारू वर्ड कहते हैं। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट आते हैं। Special terms are used to describe the sound made by different objects. The pronunciation of these words gives an idea of the sound itself. Read the following to find out the scene. Fizz of lemonade, time of clock, ringing of coins. ये सब जो है, जैसे क्वाइन, क्वाइन क्या है? खनकता है ना? जैसे हिंदी में अगर बात करें तो क्वाइन सिक्कों की खनक, है ना? घंटी, घंटी क्या होता है? घंटी बेल्स जो है वो जिंगल ऑफ बेल्स, पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, है ना? बांदी, बीट ऑफ ड्रम्स, ड्रम जो है वो बीट होता है। तो ये साउंड कहे जाते हैं। स्पेशल टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब, अलग अलग साउंड को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। तो अलग अलग चीज के लिए क्या क्या करते हैं? रेन ड्रॉप के लिए क्या करते हैं? ड्रम्स के लिए क्या करते हैं? क्लॉक को क्या कहते हैं? एक्सपल्शन को क्या कहते हैं?
डोर को के लिए क्या यूज होता है, विंड के लिए क्या होता है, एयरक्राफ्ट के लिए जूमिंग होता है। तो इन सब के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं, उनको आपको याद करना है, लिखना है। ये सारी चीजें याद करने के लिए जहां पे आपको ब्लैंक्स दिया हुआ है बुक में वहीं पे सिर्फ भरना है, जहां पे ब्लैंक्स नहीं दिया हुआ है वहां पे भरने की कोई जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ पढ़ लेना है। ठीक है, ये था पेज नंबर 5 मोस्ट प्रोबेबली। कौन सा पेज है? पेज नंबर 5 है। Yes, ma'am. उसके बाद है द एब्रिविएशन फ्रॉम अ सेट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड acronym. It can be read as a word itself. For example, UNESCO है ना, एब्रिविएशन जानते होंगे, जैसे WHO है, यूनेस्को है, बहुत सारी चीजों के एब्रिविएशन, जो बड़ा बड़ा वर्ड होता है तो हम लोग उसको एब्रिविएशन के रूप में शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, है ना। लेकिन शॉर्ट में अगर आपको जैसे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, DAV दयानंद एंग्लो वैदिक, तो उसी तरह से ये एब्रिविएशन है और एब्रिविएशन का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा। इट इज रीड एज अ वर्ड आल्सो एंड कैन बी एक्सपेंडेड एज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इतना बड़ा नेम है और हम यूजुअली इसको यूनेस्को के रूप में जानते हैं। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा? WHO कौन बताएगा? मैम कैन आई मैम? बोलो आनिध्या, बोलो बेटा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब है PNB का फुल फॉर्म कौन बताएगा? PNB कौन बताएगा, बताओ। PNB कौन बताएगा? मैम मैम कैन आई से? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। तो इसी तरह से बहुत सारे एब्रिविएशन होते हैं और एब्रिविएशन का फुल फॉर्म जो है आपको करना होता है। आनिध्या आप जरूर भेज दीजिएगा, ये टेढ़ा मेरा हम लोग को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। आप अगले वीक तक, अगले आज सैटरडे से पहले आप कोई हड़बड़ी नहीं है। अमोला ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है, फोटो क्लिक अच्छे से किया है, लेकिन वो थोड़ा सा वो बना नहीं पाई है, बच्ची है, वो उसको थोड़ी हैबिट नहीं होगी, वो नहीं बना पाई है अच्छे से। बाकी उसने बहुत अच्छी कोशिश की, मैंने जैसे कहा उसने बना के थैंक्स। आप लोग अगले 5 और पेज, 5 तो मैंने बता दिया है, 5 और पेज आप लोग भर के लाएंगे पीछे से आंसर देख के, और उसको हम लोग डिस्कस करके एक बार आपकी बुक को मैं चेक कर लूंगी कि 10 पेजेस तक सारे बच्चों के भरे हुए 10 पेजेस तक सारे लोग कंप्लीट कर लीजिएगा आंसर देख के। 5 को आज हमने डिस्कस कर लिया और नेक्स्ट 5 को जो है हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10 पेजेस तक सबका कंप्लीट हो जाएगा 2 वीक में, ठीक है, हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत सारे बच्चे हैंड रेज करके बैठे हुए, ऑल हैंड कर दिया, म्यूट ऑल कर दिया। और बताइए अब किसी को क्या प्रॉब्लम है? जो प्रॉब्लम है हैंड रेज कर सकते हो। शौर्य प्रताप बोलो, बोलो बेटा। क्या पूछना है बताइए। इसका जन्म कब हुआ था? किसका जन्म? किसका जन्म बेटा? वेद व्यास। वेद व्यास का जन्म? वेद व्यास का जन्म महाभारत काल में ही हुआ था। वेद व्यास की माता का नाम सत्यवती था। महर्षि वेद व्यास जो थे, महर्षि वेद व्यास का जन्म उसी जमाने में हुआ था, महाभारत काल में ही हुआ था, ठीक है। उनकी माता का नाम सत्यवती था। बहुत बड़ी स्टोरी है, किसी दिन आराम से बैठेंगे तो हम लोग महाभारत की कहानी। मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता सिंह, आप लोग जानते होंगे। और डॉक्टर कब लगता है? चाहे तो लोग डॉक्टर बनता है, इंजेक्शन देने वाला डॉक्टर बनता है। और दूसरा कब लगता है, कौन बताएगा? मैं इंजेक्शन देने वाली डॉक्टर तो नहीं हूं ना। क्या आनिध्या? आनिध्या ही बताएगी, और कौन बताएगा? आनिध्या बताओ। मैं इंजेक्शन देने वाली डॉक्टर हूं? नहीं हूं। तो सेकंड कब लगता है? डॉक्टरेट कब लगता है? मैम इन माय ओपिनियन when we complete the degree of professor. No, degree of PhD, doctorate,
दिस इज द हाईएस्ट एजुकेशनल डिग्री टेकन आफ्टर मास्टरेट, है ना। अगर आप एमए कर लेते हो तो एमए करने के बाद जो है आपको 4 से 5 साल लगता है डॉक्टरेट करने में। तो जब आप पीएचडी कर लेते हो किसी एक विषय पे, किसी एक टॉपिक पे आप शोध करते हो, उस कुछ नया लिखते हो, उस पर कुछ नया प्रूफ करते हो, तो आपको ये माना जाता है कि ये जो टॉपिक है आपने इसमें मास्टरेट किया है, इसमें आपने शोध किया है ना। जब आपको किसी से कुछ कहना होता है कि मुझे क्या पता, मैंने इस पे शोध थोड़ी किया है, तो मतलब शोध करने का मतलब है, डॉक्टरेट करने का मतलब है कि आपको उस विषय के बारे में 100% जानकारी है। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मेरा टॉपिक महाभारत है। मैंने जो डॉक्टरेट किया है तो मेरा टॉपिक महाभारत है। तो महाभारत की कहानी तो मैं सुना ही सकती हूँ आपको बढ़िया से। तो इसके लिए टाइम चाहिए, किसी दिन आराम से हम लोग टाइम निकालेंगे और कहानी सुनेंगे, है ना। महाभारत के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि महाभारत के जो कैरेक्टर्स थे, क्या था। महाभारत जो है वो महाकाव्य है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। महाभारत में इतनी सारी कहानियां हैं कि हम लोग हर क्लास के में 30 मिनट क्लास करें और 10 मिनट कहानियां सुने तो भी कम पड़ेगी, रोज दिन भी सुने उसके बारे में तो भी कम होगा, बहुत सारी कहानियां हैं उसमें। इसलिए मैंने महाभारत की बात चली और एक बच्चे ने पूछा भी कि महर्षि वेद व्यास का जन्म कब हुआ था, तो उनका भी जन्म एक रहस्य था, वो मैं बताऊंगी कभी आपको आराम से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होमवर्क पता है क्या है होमवर्क में? Ma'am, we have to do page number 10. Ma'am, till page number 10. पेज नंबर 1 to 10, है ना। यू मे हेल्प आंसर, बैक साइड एक्सरसाइज आंसर आपको मिल जाएंगे, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। बट आपको याद होना चाहिए, अगर आप देख के भी लिखते हैं तो आपको याद होना चाहिए। 5 पेजेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट 5 पेजेस हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। बट आप नेक्स्ट डे जब सैटरडे क्लास करने बैठेंगे तो एनी हाउ आप अपनी बुक को लेके बैठेंगे, ठीक है। बुक को लेके बैठेंगे, सारे लोग का बैक कैमरा ऑन करा के मैं 10 पेजेस तक देखूंगी हुआ कि नहीं। आयुष, तुम पीछे देखते हो तो क्लास क्यों करते हो? तुम्हारा ध्यान तो कहीं और रहता है, पढ़ाई से तुम्हारा ध्यान बिल्कुल हट गया है। जितने तुम अच्छे थे ना क्लास 3 में, उतना ही तुम्हारा जो है ना बुरा हाल होता जा रहा है। 4 में, सॉरी मैं 3 बोल रही हूँ। चलिए ठीक है, बाय बाय बेटा। Bye, ma'am.